वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश इंडिया यूट्यूब चैनल। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। इसी से रिलेटेड कुछ बातों को यहाँ पर मैंने लिखा है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्यू का यूज कहाँ पर करते हैं। फ्यू का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सम नॉट मेनी इन अ नेगेटिव सेंस। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब नेगेटिव सेंस की बात होती है, जब नहीं के बराबर की बात होती है, वहां पर हम फ्यू का यूज करते हैं। एक बात और मैं आपको ये बता दूं ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले कि इससे पहले भी हमने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को डिस्कस करा था। लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें मात्रा की बात करनी होती है, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। हम उन नाउन्स की बात करते हैं जो अनकाउंटेबल है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर उन नाउन से पहले हम लिटिल का यूज करते हैं। बट जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, जब हम अमाउंट की बात करते हैं, वहां पर हम फ्यू का यूज करते हैं। तो ये तो लिटिल और फ्यू का डिफरेंस हो गया। तो फ्यू का यूज हम जब करते हैं जब हम नहीं के बराबर की बात करते हैं, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो ना के बराबर है। इनसफिशिएंट मतलब ना के बराबर होना ही है। जब हम ना के बराबर की बात करते हैं वहां पर हम फ्यू का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स ओनली। और फ्यू का यूज हमेशा ही जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं, वो नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ में ही फ्यू का यूज होता है। एग्जाम्पल है आई हैव फ्यू पेजेस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर फ्यू पेजेस की बात हो रही है, ना के बराबर बात हो रही है। पेजेस यहाँ पर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, हम काउंट कर सकते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही फ्यू का यूज होता है। पेजेस को डिफाइन करा है फ्यू ने। फ्यू एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर आया है। आई हैव फ्यू पेजेस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट मतलब ना के बराबर ही पेजेस बचे हैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट चीज हो चुकी है। ना के बराबर की बात होती है, फ्यू का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन द क्लास। तो यहाँ पर भी चिल्ड्रन नाउन है, नाउन को डिफाइन करा है फ्यू ने। फ्यू एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर आया है क्योंकि इसने नाउन को डिफाइन करा है। तो क्लास में भी बच्चों की बात हो रही है, ना के बराबर ही क्लास में बच्चे हैं। तो फ्यू का यूज हम करेंगे जब हम इनसफिशिएंट चीज के बारे में बात करते हैं, इनसफिशिएंट थिंग्स या पर्सन्स के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर फ्यू का यूज होता है। अब है अ फ्यू। अ फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब हम कुछ की बात करते हैं इन अ पॉजिटिव सेंस। फ्यू का यूज हम तब करते हैं इन अ नेगेटिव सेंस जब हम नहीं के बराबर की बात करते हैं। नेगेटिव में जाता है फ्यू, नेगेटिव में जाता है। और अ फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब हम कुछ की बात करते हैं, सम, जब कुछ चीज होती है इन अ पॉजिटिव सेंस। इसका यूज हम करते हैं इन अ पॉजिटिव सेंस में। इट इज अपोज टू नन। अपोज टू नन का मतलब हुआ कि फ्यू का यूज हमने करा नहीं के लिए, नन मतलब नहीं हुआ, तो ये नन का अपोज है, मतलब नन का उल्टा है। जब हम कुछ की बात करते हैं तब हम फ्यू का यूज करते हैं। सफिशिएंट, जब हम सफिशिएंट की बात करते हैं कि हाँ कोई चीज है वो थोड़ी है, जब हम थोड़ा की बात करते हैं। और इसका यूज भी होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ही। हमेशा ही जिन नाउन को हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, जिन थिंग्स को हम काउंट कर सकते हैं, पर्सन्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो वहां पर अ फ्यू का यूज होता है। एग्जाम्पल है आई स्टे इन लखनऊ फॉर अ फ्यू डेज, मतलब कि मैं रुका तो था लखनऊ में बट कुछ दिन के लिए ही, ज्यादा दिन के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए। तो इन अ पॉजिटिव वे में जाएगा अ फ्यू डेज। डेज यहाँ पर नाउन है, डिफाइन करा है फ्यू ने, तो फ्यू यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव की तरह आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल यू लेंड मी अ फ्यू रुपीज। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि क्या आप मुझे दे सकते हैं कुछ रुपीज। तो जब कुछ की बात होती है, थोड़ा की बात होती है, सम की बात होती है, तो हम अ फ्यू का यूज करते हैं। अ फ्यू यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव आया है, रुपीज को डिफाइन करा है, रुपीज यहाँ पर नाउन है। द फ्यू को देखते हैं कि द फ्यू का यूज कैसे होता है। द फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब हम नॉट मेनी की बात करते हैं, मतलब बात हम करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा की बात नहीं करते हैं। बट ऑल देयर आर मतलब जो भी है, जितना भी है, जब उतने सारे की हम बात करते हैं, जो भी है सारा, मतलब जो भी चीज है जब उसके बारे में हम बात करते हैं, सारे की जब बात करते हैं तो द फ्यू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, मतलब कि उसने
जो उसके पास जो थोड़े भी फ्रेंड्स थे, एक थे दो थे, जो थोड़े भी फ्रेंड थे, जितने सारे उसके पास थोड़े तो थे लेकिन उतने ही सारे फ्रेंड्स को उसने लॉस्ट कर दिया है, उसने खो दिया है। तो जितने भी थोड़े बहुत उसके पास फ्रेंड थे, ही लॉस्ट देम ऑल। लास्ट एग्जाम्पल है द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल स्टोलन। तो जब ऑल की बात आ रही है यहाँ पर, हमने कहा था कि जितना था उतना सारा, तो द फ्यू क्लोथ्स दे हैड ऑल स्टोलन का मतलब हुआ कि उनके पास जो भी थोड़े से कपड़े थे, जितना था उतना सारा की जब हम बात कर रहे हैं, जो भी कपड़े उनके पास थे, थोड़े से थे, वो सभी स्टोलन हो गए हैं, वो सभी चोरी हो गए। तो द फ्यू का हम यूज तब करेंगे जब हम पूरे जो भी है उतना सारा की जब बात करते हैं, तो द फ्यू का यूज करते हैं। इसका यूज भी हम करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में। क्लोथ यहाँ पर नाउन है, काउंट कर सकते हैं नंबर्स में। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हमने द फ्यू का यूज करा है। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू के साथ में हमेशा ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है, क्योंकि ये किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में बताते हैं जिन्हें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। इसके जस्ट अपोज में लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें मात्रा की बात करनी होती है, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू को डिस्कस करा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।